बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हां, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। ट्रंप ने गाजा का कंट्रोल हासिल करने की बात दोहराई। कहा, दोबारा तामीर में दूसरे मुल्क भी हिस्सा ले सकते हैं, हमास का कोई रोल नहीं होगा। हमास ने सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज रद्द कर दी। कहा, नेतन्याहू का बयान नस्ल परस्त और साम्राज्यी ज़हनियत को जाहिर करता है। हंगामी हालात पर गौर के लिए इजिप्ट ने 27 फरवरी को बुलाई अरब समिट। ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मगरबी किनारे के अल खलील में 5 फलस्तीनी घरों को गिरा दिया गया। इसराइली क्रैकडाउन में 35,000 बेघर हो गए। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह। कई शहरों में रैलियां। पेजिशकियान ने कहा, बैरूनी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया। कनाडा और मैक्सिको निशाना, ट्रेड वॉर तेज। लीबिया के करीब इमिग्रेंट्स की एक और कश्ती डूबी, दर्जनों हलाक, कई पाकिस्तानी शामिल। मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। मैक्रोन और ट्रंप से मिलेंगे, ताउन के समझौते करेंगे। दिल्ली सीएम कौन होगा, सस्पेंस बरकरार। औरत को चीफ मिनिस्टर बनाने पर गौर किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का कंट्रोल हासिल करने के बारे में अपने इरादे को दोहराया है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब इसराइल और हमास के दरमियान सीज़फायर समझौते के दूसरे मरहले के बारे में बातचीत हो रही है। इस समझौते के तहत मजीद होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा और इसराइल गाजा से बाहर निकलेगा, लेकिन अब तक इस समझौते के बारे में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन पहले समझौते के मुताबिक इसराइल ने इतवार को गाजा की अहम राहदारी से अपने सिपाहियों को पीछे हटाया। नेतन्याहू ने एक डेलीगेशन को कतर भेजा है जो मुसालतकार का रोल अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं गाजा को खरीदने और उसका मालिक बनने का पाबंद हूँ। जहाँ तक दोबारा तामीर का ताल्लुक है, हम उसे बनाएंगे। हम उसके बाद हिस्सों को बनाने के लिए मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों को भी जिम्मेदारी देंगे। हमारी निगरानी में दूसरे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हम मिल्कियत रखेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमास का कोई रोल ना हो। उन्होंने कहा कि गाजा में हर तरफ मलबा है,
باقی عمارتوں اور ڈھانچوں کو بھی گرایا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ عرب ملک اس سلسلے میں تعاون کریں گے۔ ایجپٹ نے کہا ہے کہ وہ 27 فروری کو ایک ہنگامی عرب سمٹ کی میزبانی کرے گا جس میں مڈل ایسٹ کے نئے اور خطرناک حالات کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ ایجپٹ اور جارڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کو رد کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں پر بسایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کے راستے میں جو غزہ کے بارے میں کئی قانونی، اخلاقی اور عملی رکاوٹیں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کی قید سے رہا ہوسٹیجز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ہولوکاسٹ میں بچ کر نکلے ہیں۔ حماس نے جس طرح سے ہوسٹیجز کو رہا کیا اس پر ایک تنازع پیدا ہوا۔ یہ تینوں مرد انتہائی کمزور نظر آ رہے تھے اور ان سے مائکروفون پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا، انہیں ایک سٹیج پر پیش کیا گیا۔ ٹرمپ نے ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان ہوسٹیجز کی حالت انتہائی خراب تھی، اب ہمارا صبر حماس کے تعلق سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے اس بیان کی مذمت کی ہے کہ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ زمین ہے اور وہاں پر فلسطین ریاست بنائی جائے۔ حماس نے کہا کہ نتنیاہو کے اس بیان سے ان کی نسل پرست اور سامراجی سوچ ظاہر ہوتی ہے جس میں زمین کے اصل باشندوں کے تاریخی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حماس نے اس بیان کو سعودی عرب اور فلسطینی عوام کے خلاف قرار دیا۔ حماس نے سعودی عرب کے سٹینڈ کی تعریف کی جس نے نتنیاہو کے تبصرے کو غیر ذمہ دارانہ اور احمقانہ قرار دے کر رد کر دیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے گھر کرنے کے منصوبوں کے خلاف سعودی عرب کے مضبوط سٹینڈ کی تعریف کرتے ہیں۔ نتنیاہو نے جمعرات کو ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب کے پاس کافی بڑی زمین ہے اور وہاں پر فلسطینی ریاست بنائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب نے اس بیان کو رد کر دیا اور کہا کہ اس بیان کا مقصد اسرائیل کے جارحانہ جرائم پر سے توجہ ہٹانا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو اپنی زمین کا حق حاصل ہے اور اس مسئلے کا دو ریاستی حل نکالنا چاہیے۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور انہیں سعودی عرب میں بسانے کی تجویز رد کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک تازہ بیان میں کہا کہ وہ ایسے تبصروں کو رد کرتی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زمین پر رہیں۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینیوں کو ہٹانے کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایجپٹ اور جارڈن جیسے ملکوں کو فلسطینیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ٹرمپ کی تجویز کو ایجپٹ اور جارڈن نے بھی رد کر دیا ہے۔ صرف اسرائیل نے اس تجویز کی تائید کی ہے۔ امریکہ کے دوسرے اتحادیوں نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے الخلیلیہ ہبرون میں فلسطینیوں کے 5 گھروں کو گرا دیا۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ بھاری مشینری کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ ان گھروں میں 40 لوگ رہتے تھے، ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ اب انہیں انتہائی سرد موسم میں کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے پانی اور بجلی کے نیٹ ورک کو بھی تباہ کر دیا اور فصلوں اور جھاڑوں کو نقصان پہنچایا۔ مغربی کنارے میں کئی ہفتوں سے جاری اسرائیلی آپریشن میں بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 35,000 ہو گئی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس موقع پر تہران اور تمام دوسرے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کی تعلیمات سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک ریلی سے تہران میں خطاب کیا۔ آزاد چوک پر تقریر کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ ٹرمپ ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کی مذمت کی۔ پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے بات چیت کی پیشکش کو غیر سنجیدہ قرار دے کر رد کر دیا۔ ایرانی صدر نے امریکہ کے ان الزامات کو بھی خارج کر دیا کہ ایران مڈل ایسٹ میں استحکام بگاڑنے کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود اسرائیل غزہ، لبنان، سیریا اور علاقے کے دوسرے ملکوں کے عوام پر بمباری کر رہا ہے۔ پزشکیان نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی تہران میں ہلاکت کی بھی مثال دی اور کہا کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو ہمارے ملک میں ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی باہر کی طاقتوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پزشکیان نے کہا کہ ایران دشمنوں کے تمام منصوبوں اور سازشوں کو ناکام بنائے گا۔ 1979 سے پہلے ایران میں امریکہ کے تائید یافتہ شاہ کی حکومت تھی اور 1979 کے انقلاب میں امام خمینی کی قیادت میں شاہ کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دباؤ میں کبھی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایران کے شہر ہمدان میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔
کو अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर तरह के स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि वो ऐसे कई टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको अमरीका को स्टील सप्लाई करने वाले सबसे बड़े मुल्क हैं। कनाडा अमरीका को सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम सप्लाई करता है। कनाडा ने वार्निंग दी है कि इस तरह के टैरिफ से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर ट्रंप अपने मंसूबों पर अमल करेंगे तो हज़ारों अमरीकी नौकरियों से महरूम हो जाएंगे। ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। हालिया अरसे में चाइना ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाया था। चाइना में शादियों की तादाद रिकॉर्ड निचली सतह पर पहुंच गई और तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। बताया गया कि साल 2024 में चाइना में शादियों की तादाद काफ़ी अब तक की निचली सतह पर पहुंच गई। हुकूमत शादियों और बच्चे पैदा करने के लिए नौजवानों की हौसला अफजाई कर रही है। इसके बावजूद ये कमी हो रही है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और हालिया अरसे में उसकी आबादी में कमी देखी गई। 2024 में 6.1 मिलियन जोड़ों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। इस तरह 2023 के मुकाबले में शादियों में 20.5% की कमी हुई है। दूसरी तरफ तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। लीबिया के करीब इमिग्रेंट्स की एक कश्ती उलट गई जिससे दर्जनों लोग हलाक हो गए। अहदेदारों ने बताया कि इस कश्ती पर कम से कम 65 लोग सवार थे जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ये हालिया अरसे में इस तरह का दूसरा वाक़या है। ताज़ा हादसा लीबिया के शहर ज़ाविया के करीब पेश आया। हालिया अरसे में जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस हादसे की तस्दीक की। लीबिया के दारुल त्रिपोली में पाकिस्तान के सफारत खाने ने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं ताकि रिश्तेदार मुतासरा लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो फ्रांस में इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रोड मैप का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा अमेरिका में वो नए सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दफ्तर वज़ीर आज़म ने बताया कि मोदी फ्रांस और अमेरिका में कई शोबों में ताउन के बारे में बातचीत करेंगे और समझौते करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि सदर इमैनुअल मैक्रोन की दावत पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस का दौरा कर रहा हूँ। पेरिस में मैं AI एक्शन समिट में हिस्सा लूँगा। आलमी लीडर्स और टेक CEOs की मीटिंग्स में शिरकत करूंगा। हम AI टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। मोदी ने कहा कि हम 2047 होराइजन रोड मैप का जायज़ा लेंगे जो इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप से ताल्लुक़ रखती है। वज़ीर आज़म एक ऐसे वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जब अमेरिका गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों को निकाल रहा है जिनमें इंडियंस भी शामिल है। मोदी ने कहा है कि फ्रांस से मैं 2 दिन के दौरे पर अमेरिका जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का मुंतज़र हूं। उन्होंने कहा कि हम इंडिया और अमेरिका के दरमियान जामे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मौका होगा कि हम ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन के शोबों में पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हम मिलकर दोनों मुल्कों के अवाम के फ़ायदे के लिए काम करेंगे और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल की सूरतगरी करेंगे। बेंगलुरु के एक हवाई अड्डे पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ जिसे एरो इंडिया का नाम दिया गया है। ये इस तरह का 15वां एयर शो है जिसमें एक साथ अमेरिका और रशिया के फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सुपरसोनिक बमबार अमेरिकी तैयारा B-1B लांसर और दूसरे हवाई जहाज़ भी एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। फौज एयरफोर्स के चीफ्स एयर चीफ मार्शल AP सिंह और जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी ने तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी। उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास लम्हा करार दिया। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया उर्फ बियर हैप्सिस ने एक शो में अपने मुतनाज़ तबसरे के लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने माँ बाप के जिनसी ताल्लुकात के बारे में एक मुतनाज़ तबसरा किया था जिस पर कई लोगों ने तनकीद की। उनसे माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और तर्जुमान वारिस पठान ने उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एक वीडियो बयान में रणवीर ने कहा कि मैंने इंडियाज़ गॉट लैटेंट में जो कुछ कहा है वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा तबसरा मुनासिब नहीं था। दिल्ली में अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस ताल्लुक से अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं और सस्पेंस बरकरार है। सोर्सेस ने बताया कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर को बनाने से पहले हालात और कास्ट इक्वेशंस का जायज़ा ले रही है। दिल्ली के तमाम इलाकों में बीजेपी ने हालिया इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर को चुनना और मुश्किल हो गया है। बीजेपी की कामयाबी के 2 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर कौन होगा इस बारे में कोई इशारा नहीं मिला है। समझा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरे से वापसी के बाद ही इस बारे में कोई
फैसला होगा। परवेश वर्मा इस ओहदे के अहम दावेदार हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी और जायंट किलर साबित हुए। इसके अलावा पार्टी किसी खातून रुकन असम्बली को चीफ मिनिस्टर बनाने के बारे में भी गौर कर रही है। जो 4 औरतें असम्बली के लिए चुनी गई हैं उनमें नीलम पहलवान, रेग गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा रॉय शामिल है। हालिया अरसे में कई रियासतों में बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदों पर सरप्राइजिंग चॉइसेस किए हैं। अगर SC/ST उम्मीदवारों को चीफ मिनिस्टर के लिए चुना जाता है तो इस हवाले से राजकुमार चौहान, रविकांत जैन, रविंद्र इंदरराज सिंह और केलॉग गंगवाल शामिल है। बीजेपी ने हालिया असेंबली इलेक्शंस में 70 में से 48 सीटें जीतते हुए 26 साल बाद वापसी की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हां, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। ट्रंप ने गाजा का कंट्रोल हासिल करने की बात दोहराई, कहा दोबारा तामीर में दूसरे मुल्क भी हिस्सा ले सकते हैं, हमास का कोई रोल नहीं होगा। हमास ने सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज रद्द कर दी, कहा नेतन्याहू का बयान नस्ल परस्त और साम्राज्यी ज़हनियत को जाहिर करता है। हंगामी हालात पर गौर के लिए इजिप्ट ने 27 फरवरी को बुलाई अरब समिट, ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मगरबी किनारे के अल खलील में 5 फलस्तीनी घरों को गिरा दिया गया, इसराइली क्रैकडाउन में 35,000 बेघर हो गए। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह, कई शहरों में रैलियां, पेजिशकियान ने कहा बैरूनी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगा दिया, कनाडा और मैक्सिको निशाना, ट्रेड वॉर तेज। लीबिया के करीब इमिग्रेंट्स की एक और कश्ती डूबी, दर्जनों हलाक, कई पाकिस्तानी शामिल। मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना, मैक्रोन और ट्रंप से मिलेंगे, ताउन के समझौते करेंगे। दिल्ली सीएम कौन होगा, सस्पेंस बरकरार, औरत को चीफ मिनिस्टर बनाने पर गौर किया जा रहा है। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।